अलवार भक्ति आंदोलन को 10वीं और 11वीं शताब्दी में काफी लोकप्रियता मिली, जब इस आंदोलन का दार्शनिक आधार प्राप्त हुआ। इस आंदोलन को एक दार्शनिक आधार प्राप्त हुआ और यह दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रसिद्ध संत थे नाथ मुनि, जिनको रंगनाथाचार्य भी कहते हैं। नाथ मुनि और रंगनाथाचार्य भी कहते हैं। इन्होंने 10वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया? अलवार भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार प्रदान किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, एक ग्रंथ लिखा, न्याय तत्व। इसी न्याय तत्व ग्रंथ से हमें पता चलता है कि इन्होंने एक संप्रदाय भी स्थापित किया था, श्री वैष्णव संप्रदाय। श्री वैष्णव संप्रदाय आगे चलकर देखेंगे कि यही संप्रदाय, इसी संप्रदाय को रामानुजाचार्य ने लोकप्रिय बनाया। फिर रंगनाथाचार्य के या नाथ मुनि के ही शिष्य थे यमुनाचार्य। इन्हीं के शिष्य हैं यमुनाचार्य। यमुनाचार्य इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद को, अद्वैत दर्शन को खंडित कर दिया। पहला व्यक्ति थे जिन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद को एक तरह से खंडन किया। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा, सिद्धित्रय। इसी पुस्तक में इन्होंने अद्वैतवाद का खंडन किया और विशिष्टाद्वैत का आधार तैयार किया, जिसका जनक हम जानते हैं रामानुजाचार्य हैं। तो इन्होंने अद्वैतवाद का खंडन कर दिया और है ना, इसका खंडन किया और विशिष्टाद्वैतवाद का आधारशिला रखा। विशिष्टाद्वैतवाद, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद स्थापना क्या नहीं किया है, बल्कि एक आधार तैयार किया, जिसको बाद में हम रामानुजाचार्य स्थापित कर। यमुनाचार्य इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, सिद्धित्रय। इसी पुस्तक में इन्होंने पहली बार शंकराचार्य के दर्शन, अद्वैतवाद का खंडन किया था। इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक है गीतार्थ संग्रह। गीतार्थ संग्रह, इन्होंने ये 2 पुस्तकें लिखी हैं। यमुनाचार्य कौन है? नाथ मुनि के ही परंपरा के संत थे और इन्हीं के शिष्य हैं यमुनाचार्य। और यमुनाचार्य के ही शिष्य थे रामानुजाचार्य। रामानुज इन्हीं के शिष्य हैं, यमुनाचार्य के ही शिष्य हैं रामानुज। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन दिया और श्री संप्रदाय इन्होंने ही स्थापित। तो देखो, रामानुजाचार्य को परंपरा में, इनको रामानुजाचार्य जिसके लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि हम जानते हैं रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन दिया, रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना किया, वो उन्होंने अपने गुरुओं से प्राप्त किया था। नाथ मुनि जिन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किया, और यमुनाचार्य जिन्होंने एक तरह से विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद का खंडन कर दिया था और एक तरह से विशिष्टाद्वैतवाद का आधार तैयार कर दिया था, जिसको रामानुजाचार्य ने आगे बढ़ाया। तो रामानुजाचार्य के गुरु थे यमुनाचार्य, और ऐसे देखा जाए तो रामानुजाचार्य के आरंभिक गुरु हैं यादव प्रकाश, है ना। यादव प्रकाश इनके आरंभिक गुरु हैं, यादव प्रकाश। परंतु इन्होंने जो वैष्णव धर्म में जो दीक्षा लिया है, वो दीक्षा देने वाले गुरु थे यमुनाचार्य। तो रामानुजाचार्य का ये पृष्ठभूमि। तो रामानुजाचार्य के बारे में हम लोग देखते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य इनका देखेंगे समय काल, तो ये 11वीं और 12वीं शताब्दी के हैं। इनका जन्म 1017 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी, मतलब 120 साल तक इन्होंने जीवन जिया। मूल रूप से ये तिरुपति, जन्म स्थान तिरुपति है इनका, तिरुपति वही तिरुपति बालाजी। कर्म स्थान, शिक्षा दीक्षा कहाँ प्राप्त किया? तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र कांची, तो कांची में ही इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया है। तो रामानुजाचार्य का आरंभिक जीवन, इनका आरंभिक गुरु यादव प्रकाश,
और इनका जो मुख्य गुरु है वो हमने देखा यमुनाचार्य। तो रामानुज, इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का, ये भी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े गुणी संत थे, इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन कर दिया और विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन दिया। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज। देखो इन्होंने इस दर्शन के माध्यम से किस तरह से भक्ति आंदोलन को और अलवार भक्ति आंदोलन या वैष्णव भक्ति आंदोलन को लोकप्रियता प्रदान किया। जैसे कि शंकराचार्य ने क्या कहा था, अद्वैतवाद कहा था कि भाई जगत ही, शंकराचार्य को देखिए थोड़ा यहाँ वापस, शंकराचार्य क्या कहते हैं कि जगत क्या है, मिथ्या है। जगत मिथ्या मतलब न सत है और न असत है, जगत मिथ्या है, सत भी नहीं असत भी नहीं, मतलब एक इल्यूजन है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है जगत। रामानुजाचार्य ने कहा कि नहीं, रामानुजाचार्य क्या कहते हैं, नहीं जगत भी उतना ही सत्य है जितना ईश्वर सत्य है। इन्होंने कहा था, शंकराचार्य ने क्या कहा, केवल ईश्वर सत्य है, केवल ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। रामानुजाचार्य कहते नहीं, जगत जितना सत्य ईश्वर है उतना ही सत्य जगत भी है। शंकराचार्य ने जगत को मोह माया कहा कि ये एक इल्यूजन है, भ्रम है, मोह माया है, ये वास्तविक नहीं है। रामानुजाचार्य ने कहा कि नहीं, जगत भी उतना ही सत्य है जितना सत्य ईश्वर है। इन्होंने केवल ईश्वर को सत्य माना था शंकराचार्य। तो जो अगर रामानुज नहीं होते तो दुनिया आज कैसा होता, अगर रामानुज नहीं होते और शंकराचार्य का ही दर्शन आज भी लोकप्रिय रहता, आज भी वही चलता, तो क्या होता। तो जगत, इस संसार के प्रति जो लोगों में मोह माया है, हम जिस तरह से आज भौतिकतावाद की ओर, अति भौतिकतावाद की ओर हम अग्रसर हैं, अति भौतिकवादी हो गए हैं, वो शायद नहीं होते और मानव मात्र के प्रति प्रेम भाव होता, परंतु ऐसा नहीं है। आज हम देखते हैं, हम मानव को मानव नहीं समझते, हम सिर्फ और सिर्फ अपना विलासिता पूर्ण जीवन को ही सर्वश्रेष्ठ मानते, दिखावा सबसे ज्यादा। रामानुजाचार्य ने जगत को पुनः स्थापित कर दिया एक तरह, इस संसार को फिर से कहा कि ये वास्तविक है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो यह संसार, शंकराचार्य अपनी जगह ठीक है, वास्तविक नहीं है। हम प्राणी क्षण भंगुर है, एक क्षण है दूसरे क्षण नहीं है, हम केवल एक रंगमंच ये संसार देखा जाए, हम सिर्फ अभिनय करने के लिए आए हैं यहाँ, और अपना जो कैरेक्टर दिया है, जो अपनी कैरेक्टर प्राप्त हुआ है, उसी कैरेक्टर को पूरा करो और जाओ यहाँ से। नहीं, कोई भी स्थायी रहा है यहाँ। लेकिन मनुष्य किस तरह का व्यवहार करते हैं कि वो स्थायी है, अजर है, अमर है, भी हम नहीं समझते। तो शंकराचार्य ये हमें बहुत, मुझे स्पेशली ये बहुत प्रभावित कर, नहीं ये कहते हैं कि जगत मिथ्या है, और सही में देखा जाए तो जगत मिथ्या है, भ्रम है, इल्यूजन। लेकिन रामानुजाचार्य ने कहा कि नहीं, जगत भी उतना ही सत्य है जितना ईश्वर। एक तरह से देखा जाए तो शंकराचार्य के दर्शन को बिल्कुल ही उलट दिया रामानुजाचार्य, और भक्तों को वापस इस सांसारिक मोह माया में जकड़ दिया। तो जगत और ईश्वर दोनों को इन्होंने सत्य कहा, और कहा कि जीव, जैसे कि शंकराचार्य ने क्या कहा कि जीव मतलब आत्मा और ईश्वर, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही है, शंकराचार्य ने कहा था। रामानुज ने कहा कि नहीं, जीव और ईश्वर दोनों अभिन्न नहीं है, बल्कि दोनों में विशिष्ट संबंध है, दोनों में विशिष्ट प्रकार का संबंध है। इसलिए इनके दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन दिया, कहा कि जीव और ईश्वर में अभिन्नता नहीं है। जैसे कि शंकराचार्य ने कहा कि जीव ईश्वर एक ही है, लेकिन ये कहते हैं जीव और ईश्वर एक नहीं है, बल्कि दोनों में विशिष्ट प्रकार का संबंध है। एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो एक है, ऐसा संबंध है। जैसे शरीर का हाथ, शरीर का आंख से संबंध है, उसी तरह का जीव और ईश्वर में संबंध है। यह शंकराचार्य, रामानुजाचार्य ने कहा। शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, जीव और ईश्वर एक ही है, अज्ञानवश हमें अलग अलग दिखता है। रामानुज कहते हैं नहीं, जीव और ईश्वर
में विशिष्ट प्रकार का संबंध है, एक ही नहीं है। ठीक, तो ये रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन। इनके गुरु थे आचार्य यमुनाचार्य, फिर यमुनाचार्य के गुरु नाथ मुनि, तो उन्होंने उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ, विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन इन्होंने दिया, और इस तरह से भक्तों को वापस इस संसार में सांसारिकता से जोड़ दिया। तो रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन दिया। इसके अलावा रामानुज ने एक संप्रदाय की भी स्थापना किया था। इनके संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय की स्थापना। तो इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद और इनका संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य ने कई ग्रंथों की भी रचना की, जैसे श्री भाष्य, जैसे शंकराचार्य ने बद्रायन के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था, वैसे ही रामानुजाचार्य ने भी बद्रायन के ब्रह्मसूत्र का पर भाष्य लिखा, जिसको कहते हैं श्री भाष्य। इसके अलावा इन्होंने वेदांत सारन, वेदार्थ दीपिका, वेदांत सारन, वेदार्थ दीपिका, है ना, वेदांत संग्रह, ये इनके ग्रंथों का नाम है। इन्होंने इतने सारे ग्रंथ की रचना, लेकिन सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका श्री भाष्य। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन। रामानुजाचार्य बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे। रामानुजाचार्य चोल काल से संबंधित थे, दक्षिण भारत के ही है, जन्मस्थान तिरुपति और शिक्षा दीक्षा कर्म स्थान कांची। रामानुजाचार्य चोल काल के से चोलों के समकालीन, इनके समकालीन राजा थे चोल में कुलोतुंग सेकेंड, कुलोतुंग द्वितीय। चोल मुख्य रूप से शैव धर्म को मानते थे, जबकि ये वैष्णव संत थे। तो कुलोतुंग द्वितीय, जो कि धार्मिक रूप से काफी असहिष्णु राजा था, कुलोतुंग द्वितीय ने विष्णु गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। तो यही रामानुजाचार्य थे जिन्होंने उस गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र से उठाकर तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित किया था। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह के ये संत थे। तो तिरुपति बालाजी में इन्होंने ही गोविंदराज की मूर्ति को स्थापित किया था। जन्मस्थान भी इनका तिरुपति है। तो कुलोतुंग के समय की बात है ना, कुलोतुंग द्वितीय, चोल शासक था ना, कुलोतुंग द्वितीय। रामानुजाचार्य कहते हैं कि ईश्वर, ब्रह्म ईश्वर 5 रूपों में प्रकट होते हैं। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को ब्लेस करने के लिए 5 अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। वो 5 रूप कौन है? तो पहला रूप है पर रूप, पर, फिर व्यू रूप, विभव रूप, अंतर्यामी रूप और प्रतिमा रूप। ये 5 रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्म 5 रूपों में प्रकट होते। पर रूप में क्या है? तो पर रूप में ईश्वर विशिष्ट गुणों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। विशिष्ट गुण, वो गुण कौन कौन से हैं? तो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, ये 6 प्रकार के विशिष्ट गुण ईश्वर में विद्यमान हैं। इसके अलावा व्यू रूप क्या है? तो ईश्वर अर्थात ब्रह्म संसार में सांसारिक लीलाओं को रचाने के लिए, लीलाएं रचने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते। व्यू रूप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 रूप हैं। व्यू रूप, ये सब कृष्ण के ही रूप हैं, विष्णु के ही रूप हैं, कृष्ण के ही नाम है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इसी को व्यू कहते हैं, व्यू रूप। फिर विभव रूप में भी ईश्वर प्रकट होते हैं। विभव क्या है? तो ये है अवतार, मतलब इस संसार में जब पाप का घर बढ़ जाता है तो ईश्वर विभिन्न रूपों में, विष्णु विभिन्न रूप में प्रकट होते हैं और पाप का अंत करते हैं, दुष्टों का अंत करते हैं अवतार रूप में। जैसे कि हम जानते हैं
विष्णु के 10 अवतार क्या अवधारणा है, या अवतारवाद की अवधारणा हिंदू धर्म में देखें तो गुप्त काल में ही पहली बार प्रकट हुआ था, और उसके बाद तो फिर अवतार 10 अवतार है। और ये 10 अवतार किस तरह से, एक तरह साइंटिफिक भी एक कंसेप्ट है ये कि किस तरह से इंसान बना है। पहला जो अवतार है वो कौन से, मत्स्य अवतार, मछली के रूप में, वो केवल पानी में रह सकता है। फिर मत्स्य के बाद आया कुर्मु अवतार, कुर्मु कछुआ, जो जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। फिर आया वराह अवतार, वराह सुअर वाला शकल, वराह अवतार। फिर आया नरसिंह अवतार, नरसिंह आधा इंसान आधा जानवर। फिर आया वामन अवतार, वामन इंसान तो था लेकिन वो बौना था। फिर वामन के बाद आता है परशुराम अवतार, पहला पूर्ण मानव अवतार के रूप, परशुराम अवतार। परशुराम के बाद राम अवतार। फिर आया कृष्ण अवतार, और फिर बुद्ध अवतार। हिंदू धर्म में बुद्ध को भी एक अवतार के रूप में, हिंदू धर्म में बुद्ध को भी अवतार के रूप में मान लिया। ये भी एक अलग कहानी, बुद्ध को अवतार के रूप में हिंदू धर्म में। एक्चुअली बौद्ध धर्म उस समय जब ये अवतारवाद की अवधारणा आई थी तो उस समय बौद्ध धर्म भी काफी लोकप्रिय धर्म, तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इन्होंने क्या किया, बुद्ध को भी एक अवतार रूप में मान लिया। और फिर अंतिम अवतार अभी आने वाला है, हो सकता है आज कल में ही आ जाए, कलिक अवतार, क्योंकि अब देखते हैं हम संसार में पाप ज़्यादा ही बढ़ गया है। इस तरह के कांड हो रहे हैं, एपिस्टिन फाइल और ये फाइल और वो फाइल, तो हो सकता है आजकल में ही एक और अवतार आ जाए, हो सकता है आप में से कोई एक अवतार हो। तो ये 10 अवतार है, ये विभव रूप अवतार। इसी में एक अवतार थे नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार। ये क्यों आया था, तो वही हिरण्यकश्यप, बहुत ही दुष्ट एविल था वो, और इसका पुत्र हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, वो दुष्टों के खिलाफ थे, मतलब अपने पिता के ही खिलाफ थे। तो उस समय नरसिंह अवतार, विष्णु जी नरसिंह के रूप में अवतार लिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप इतनी इनकी दुष्टता बढ़ गई थी कि वो अपने पुत्र प्रहलाद को भी मारने का स्वांग रच दिया था, षड्यंत्र किया था होलिका के माध्यम से, अपनी बहन के माध्यम। तब विष्णु जी को लगा कि नहीं, अब तो पाप का घर भर चुका है, अब तो दुष्टों का नाश करना आवश्यक हो गया है। तब विष्णु जी नरसिंह के रूप में अवतार लिए और हिरण्यकश्यप का नाश किया, अंत किया। उपलक्ष्य में होलिका दहन और होली उत्सव मनाया। तो विभव रूप 10 अवतार, विभव रूप मतलब ईश्वर अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। अंतर्यामी, चौथा रूप है अंतर्यामी, अर्थात रामानुज कहते हैं कि ईश्वर सभी जीवों के अंतर्मन में विराजमान है, बिल्कुल विराजमान है। लेकिन फिर तब जब सभी जीवों के अंतर्मन में विराजमान है तो कुछ जीव दुष्टता क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सभी जीवों के अंतर्मन में ईश्वर का अंश है, सभी जीवों ईश्वर का अंश। और अंतिम रूप है प्रतिमा, अर्थात मूर्ति रूप में, ईश्वर मूर्ति रूप में भी प्रकट होते हैं, जिसके सामने भक्त साधना करते हैं। तो ये 5 रूप हैं ईश्वर के, पर रूप, व्यू रूप, विभव रूप, अंतर्यामी और प्रतिमा रूप। ये वैष्णविज्म में बहुत ही लोकप्रिय है, तो इस तरह से रामानुज ने दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति आंदोलन को, अर्थात अलवार भक्ति आंदोलन को काफी लोकप्रिय बना दिया। और ये इतने लोकप्रिय हो गया कि अंततः वैष्णव भक्त, वैष्णव अनुयायी, जब क्या होता है आप जानते हैं, कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा विकसित होता है, बहुत ज्यादा डेवलप होगा, तो फिर उससे टूटता है। तो यही हुआ, रामानुजाचार्य के पश्चात
रामानुजाचार्य ने क्या किया, वैष्णव भक्ति आंदोलन को काफी लोकप्रिय बनाया। तो रामानुजाचार्य के बाद देखते हैं कि वैष्णव भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में दो भागों में विभाजित हो जाए। दक्षिण भारत में दो भागों में, उत्तर में, दक्षिण के उत्तर में बड़कलई और दक्षिण क्षेत्र में तेंकलई वैष्णव भक्ति आंदोलन ये दो भागों में बढ़ जाते हैं, बड़कलई और तेंकलई। ये दक्षिण भारत में कब, रामानुज के पश्चात, अर्थात 12वीं सदी में देखते हैं इस तरह का विभाजन दक्षिण भारत में, बड़कलई और तेंकलई दक्षिण में और बड़कलई दक्षिण के उत्तर में। ठीक है, ये दो भागों में बढ़ जाते रामानुज के पश्चात। अब देखें ये बड़कलई, ये है बड़कलई और ये है तेंकलई को समझना है। बड़कलई और तेंकलई, बड़कलई कहाँ है, उत्तर, दक्षिण के उत्तर में, और तेंकलई दक्षिण में, जैसा भी मैंने बताया। ये इसका प्रमुख केंद्र कांची, बड़कलई का प्रमुख केंद्र कांची, और तेंकलई इसका प्रमुख केंद्र श्रीरंगम प्रमुख केंद्र। बड़कलई का केंद्र कांची और तेंकलई का केंद्र श्रीरंगम। ये क्या है, वैष्णव संप्रदाय दो भागों में बट गए, दक्षिण, बड़कलई एंड तेंकलई। ये बड़कलई वाले ये वेद, जो संस्कृत में वेद हैं, उसको अपना प्रमुख ग्रंथ मानते, मतलब वही हमारा प्रेरणा स्रोत है। और तेंकलई ये, ठीक है, बड़कलई वेद को, तो तेंकलई दिव्य प्रबंधम को अपना प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ये वेद को, जबकि ये दिव्य प्रबंधम, जिसको दिव्य प्रबंधम अलवार जो भक्ति गीत हैं उसी को दिव्य प्रबंधम कहते हैं, हम जानते हैं। तो इसी को वो अपना प्रमुख ग्रंथ मानते हैं, है ना, मतलब ये तमिल वेद है, इसी को तमिल वेद कहते हैं। तो तमिल वेद को ये अपना प्रमुख ग्रंथ मानते हैं, कौन, तेंकलई। जबकि बड़कलई संस्कृत वेद, जो संस्कृत वाले जो वेद हैं उसको अपना प्रमुख ग्रंथ मानते। बड़कलई, देखो इनके विचारों में मतभेद हैं, जैसे इनके रीति रिवाजों में कुछ अंतर है, कुछ मतभेद हैं, और यह मतभेद कई बार चर्चा में भी रहता है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो इनकी जो आराध्य ईश्वर हैं उनमें कोई, दोनों ही विष्णु को ही और लक्ष्मी जी को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। जैसे इनके ये जो तिलक लगाते हैं तो ये इस प्रकार की यू आकृति के, इस प्रकार की आकृति के तिलक का इस्तेमाल कर, कपाल में तिलक जो लगाते हैं वो इस प्रकार, जबकि ये इनका जो तिलक होता है वो इस प्रकार का होता है, वाई आकार। इनका तिलक इस प्रकार का है और इनका तिलक इस प्रकार। अब देखो इन दोनों में, बड़कलई और तेंकलई में मूल जो अंतर है वो क्या है, तो मूल अंतर है कि बड़कलई ये मानते हैं कि ईश्वर को हमें पकड़े रहना है, मतलब ईश्वर के प्रति हमें भक्ति भावना रखना है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी हमें मोक्ष मिलेगा। जबकि तेंकलई कहते हैं कि नहीं, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो, ईश्वर जो चाहेंगे वो करेंगे, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव ही से ही हमें मोक्ष मिलेगा। इसी संदर्भ में यहां दो सिद्धांत बहुत ही प्रचलित हैं। एक ये मर्कट न्याय सिद्धांत है ना, मर्कट न्याय सिद्धांत, मर्कट न्याय अर्थात बंदर का बच्चा का सिद्धांत, बंदर का बच्चा का सिद्धांत, मर्कट न्याय। एक बंदर अपने बच्चे को, जब बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाता है तो उसका बच्चा भी उसके जो बच्चा है वो अपनी मां को पकड़े रखता है,
मां उसको नहीं पकड़ती है, बल्कि बच्चा उस मां को पकड़े रहता है। तो उसी तरह से कहता है कि ईश्वर को आपको प्रयास करना होगा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। और दूसरा है मर्जर न्याय। मर्जर न्याय, मर्जर न्याय क्या कहता है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, अर्थात मर्जर न्याय जैसे बिल्ली का बच्चा का उदाहरण है। बिल्ली का बच्चा, कि बिल्ली अपने बच्चे को जहां उठाकर ले जाएगी, जहां रख देगी, वहीं वो रुक जाएगा, वो इधर से उधर हिलेगा भी नहीं, आपने देखा होगा। तो वो कहता है कि जो तेंकलई है वो इसी सिद्धांत को पालन करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ईश्वर मोक्ष दिलाएगा, हमें ईश्वर के प्रति केवल समर्पण भावना रखना है, पूर्ण समर्पण रखना है। ईश्वर जो चाहेगा वो होगा हमारे साथ। ईश्वर चाहेगा तो हमारे साथ अच्छा होगा, नहीं तो बुरा, जो भी होगा ईश्वर पर निर्भर है। ये कहता है कि प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, ईश्वर जो चाहेगा वो होगा। जैसे अभी देखेंगे हमारे समाज में दो तरह के लोग आज भी हैं। आप देखोगे कोई बीमार है तो बोलेंगे कि भाई आप सलाह दोगे कि डॉक्टर के पास जाओ, तो वो क्या बोलेंगे, नहीं कुछ नहीं, जो होगा, जब तक जीवन है जिएंगे, जब तक ईश्वर ने भेजा है हमें, हम रहेंगे। देखें कि नहीं, हमें ईश्वर पर रहना है निर्भर, लेकिन प्रयास भी करना है, हमें डॉक्टर को भी दिखाना है। तो मरकट न्याय ये कहता है कि हमें प्रयास करते रहना है मोक्ष के लिए, और ये कहता है कि हमें ईश्वर के प्रति अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया है। तेंकलई मर्जर न्याय, मर्जर न्याय पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है। बिल्ली का बच्चा ना, बिल्ली अपने बच्चे को जहां भी रख दे वहीं वो रह जाएगा, इधर से उधर नहीं जाता है, देखा है हमने। लेकिन बंदर का बच्चा अपनी माँ को जहां भी जाएगी, उसकी माँ भले एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग भी लगाएगी, तो भी वो बिल्ली का बच्चा, बंदर का बच्चा अपनी माँ को जकड़े रहेगा। तो ये बड़कलई और ये तंकलई, इन दोनों में मुख्य रूप से जो सैद्धांतिक अंतर है वो यही है। यहां कहता है कि भक्त को प्रयास करते रहना है, जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़े रहता है, और यहां कहता है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, ठीक है, जैसे बिल्ली का बच्चा। तो मर्जर और मरकट, यही दो सैद्धांतिक अंतर है। बड़कलई और तेंकलई, मतलब दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय है, वो रामानुजाचार्य के बाद दो भागों में बढ़ जाता है, वैचारिक मतभेद वो यही है, ठीक है। बड़कलई देखेंगे सामाजिक रूप से ये ज्यादा कट्टर है ना। बड़कलई ये सामाजिक स्तर पर देखें तो ये सामाजिक जो रीति रिवाज हैं उसके प्रति ज्यादा रूढ़िवादी अर्थात कट्टर है ना, रूढ़िवादी है। जबकि तंकलई ये देखेंगे तो सामाजिक रीति रिवाजों के प्रति उदारवादी है, ये उदारवादी। तो रामानुजाचार्य के बाद भक्ति आंदोलन, या यूं कहें कि वैष्णव भक्ति या अलवार भक्ति, वो दो भागों में बढ़ जाता है, बड़कलई और तेंकलई, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि इसी के बाद भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ प्रस्थान करता है, और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आगमन होता है, लोकप्रिय होता है। तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन लोकप्रिय हुआ वो कौन सा हुआ, बड़कलई और तेंकलई। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को कौन लेकर गया था, रामानंद। हम जानते हैं रामानंद ने भक्ति आंदोलन को उत्तर से दक्षिण से उत्तर लेकर गया है। तो रामानंद मूल रूप से देखा जाए तो वो बड़कलई संप्रदाय के ही अनुयायी थे, और रामानंद इसी बड़कलई संप्रदाय को ही, इसी बड़कलई वैष्णव भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। तो रामानंद इसी बड़कलई संप्रदाय के अनुयायी थे जिसने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लोकप्रिय। अब हम देखेंगे रामानंद।